आलिया को ऐसा लगा कि उसने हुईसी नदी के जल को स्पर्श तो किया, परंतु किसी कारणवश यह एहसास पूर्ण नहीं था। उसे डर तो लग रहा था, किंतु इस एहसास में भी कुछ न कुछ कमी जरूर थी। मौत का एहसास इससे ज़्यादा डरावना होना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि उसे खींचा जा रहा हो। क्या कोई उसे पानी की लहरों से निकाल रहा था? उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाथों का स्पर्श का भी अनुभव उसे नहीं हो रहा था। उसे बस ऐसा लगा उसे कहीं से निकाला गया हो। फिर उसे लगा कि उसके सर से कोई हेलमेट जैसी चीज हटाई जा रही हो। आंखें खुली तो उसे बेहद ही हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, परंतु यह हल्की रोशनी भी उसे काफ़ी चुभ रही थी। इस हल्की रोशनी में भी वह अपने आसपास कुछ लोगों को देख पा रही थी। रोशनी बेहद ही कम होने के कारण वे लोग बस साये की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक ने आलिया को आंखें बंद रखने को कहा। आलिया ने ऐसा ही किया, क्योंकि क्योंकि रोशनी आलिया को परेशान कर रही थी। फिर उसे ऐसा लगा कि वे लोग उसे वहां से हटाकर कहीं और ले जा रहे हों। आलिया अपनी जिज्ञासा को दबा ना सकी। उसने आंखें खोलकर देखा कि उसे एमआरआई जैसी मशीन दिखने वाली किसी मशीन से निकालकर किसी दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा था। क्या वह अस्पताल में थी? क्या नदी में कूदने के कारण उसे कोई गंभीर चोट लग गई थी? परंतु उसे अपने शरीर में दर्द जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बस सारे शरीर में अजीब तरह की अकड़न महसूस हो रही थी। आंखों में रोशनी चुभने के अलावा उसे कोई भी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, जबकि रोशनी काफ़ी कम थी। उसकी आंखों को आखिर क्या हो गया था? आलिया को दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उसने अपने आसपास के लोगों से कुछ पूछने की कोशिश की, परंतु उन्होंने आलिया को कुछ भी बोलने से मना किया। आलिया को एक इंजेक्शन लगाया गया और वह सो गई। आलिया ने आंखें खोली तो देखा कि कोई 40-45 साल का आदमी उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ है। आलिया ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि उस आदमी का चेहरा बहुत कुछ ऋषभ से मिलता जुलता था, परंतु ऋषभ की तुलना में वह उम्र में काफ़ी ज़्यादा था। उस आदमी ने बेहद ही प्यार से पूछा, अब कैसा लग रहा है आलिया? आलिया ने पूछा, क्या तुम ऋषभ हो? ऋषभ ने कहा, हाँ मैं ऋषभ ही हूँ, परंतु वो ऋषभ नहीं जो तुम सोच रही हो। आलिया ने फिर सवाल किया, क्या मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ जैसा कि बूढ़े ने कहा था? यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि एक डॉक्टर कमरे में आया और उसने उसने बेहद ही जिंदा दिल आवाज़ में आलिया से पूछा, हाँ तो आलिया अब कैसा महसूस कर रही हो? डॉक्टर जब नज़दीक आया तो आलिया डॉक्टर को देखकर चीख पड़ती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो वही भटरा एक्सप्रेस में होना चाहिए था। डॉक्टर की शक्ल हूबहू भटरा एक्सप्रेस के बूढ़े से मिल रही थी। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा हैरान और परेशान मत हो आलिया, अभी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर भी मत दो, धीरे धीरे सब जान जाओगी। आलिया नहीं मानी। धीरे धीरे नहीं, मुझे जल्द से जल्द हर कुछ जानना है। डॉक्टर ने बगल के टेबल पर पड़े आईने को उठाकर आलिया को देते हुए कहा, पहले खुद को तो जान लो आलिया। आलिया ने आईने में खुद को देखा। वो तो आलिया थी ही नहीं। ये क्या अजीब रहस्य है, या वो आलिया ही थी? हल्की हल्की शक्ल जरूर मिल रही थी। आईने वाली आलिया तो 40 के आसपास की लग रही थी। उसकी खुद की उम्र तो मात्र 23 साल थी। आईना झूठ क्यों बोल रहा था? आलिया ने कहा, क्या मैं भविष्य की दुनिया में आ गई हूँ या कि किसी दूसरे यूनिवर्स में, जैसा कि बूढ़े ने यानी डॉक्टर तुमने कहा था? जब से मैं पिछले साल 6 जून को स्थापित भटरहा एक्सप्रेस में सवार हुई हूँ, रहस्यों की अजीब भूल भुलैया में फंसती ही जा रही हूँ। एक गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरे में फंस जाती हूँ। ऋषभ बोला, तुम कभी स्थापित भटरहा एक्सप्रेस में सवार हुई ही नहीं आलिया, ना मैं, ना तुम और ना ही त्रेहान। आलिया चहकते हुए बोलती है, तो क्या त्रेहान अभी जिंदा है? कहाँ है वो? ऋषभ ने आगे बताया, हम में से कोई कभी मरा ही नहीं था। ऋषभ भी आज तुम्हें देखने के लिए आने वाला था, लेकिन किसी जरूरी काम में फंस गया। आलिया बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों जैसे अच्छे दोस्तों से बिछड़कर मैं कभी चैन से नहीं रह पाती। सारा किया धरा इस बूढ़े यानी डॉक्टर का था, लेकिन अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यह सुनने के बाद डॉक्टर इतनी जोरों से हंसा कि उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आलिया मन ही मन सोचती है, ये बूढ़ा कभी भी सुधरने वाला नहीं है। डॉक्टर बोला, ऋषभ तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि पति है। ऋषभ मुस्कुरा रहा था और आलिया बेहद ही अचरज से कभी डॉक्टर को देखती तो कभी ऋषभ को। ऋषभ ने आगे बताया, हम दोनों पिछले 15 सालों से पति पत्नी हैं। आलिया बोली, अब मैं तुम दोनों को थप्पड़ लगाऊंगी अगर तुम दोनों ने और कोई पहेली बुझाई। मुझे शुरू से सही सही विस्तार से बताओ, आखिर असली माजरा क्या है? ऋषभ ने कहा, तो सुनो आलिया, हम दोनों की शादी आज से 15 साल पहले
8 जून को हुई थी। आलिया ने कहा, यानी कि 8 जून 2001 को। यह सुनकर फिर डॉक्टर और ऋषभ मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर ने बताया, आलिया मैं तुम्हें बता दूं, आज की तारीख 8 जून 2046 है। आलिया बोली, डॉक्टर तुम अपनी आदत से कभी भी बाज नहीं आओगे। ऋषभ ने कहा, डॉक्टर ठीक कर रहे हैं आलिया, वाकई आज की तारीख 8 जून 2046 है। हमारी शादी आज से ठीक 15 साल पहले यानी 8 जून 2031 को हुई थी। आलिया बोली, ठीक है चलो मान लिया कि आज की तारीख 8 जून 2046 है। पहले सारी कहानी सुनाओ। पूरी कहानी सुनने के बाद सोचूंगी कि तुम्हारी कहानी पर कितना यकीन किया जाए और कितना नहीं। ऋषभ ने आगे कहा, शादी के 11 साल हमने बेहद ही हंसी खुशी बिताए। शादी के 1 साल बाद ही हमारे बेटे का भी जन्म हुआ, लेकिन आज से 4 साल पहले हमारी बेटे की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। इस हादसे का बहुत ही बुरा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ा। तुम पूरी तरह से टूट गई। तुम क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी। तुमने 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। आलिया बोली, क्या मैंने फिर आत्महत्या का प्रयास किया था इसलिए मैं अस्पताल में हूँ? डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पिछले 1 साल से तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। आलिया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कौन सा इलाज है? वो भटरहा एक्सप्रेस, वो मेरा न्योतोपुल से हुई सी नदी में कूदना, वह सब आखिर क्या था? डॉक्टर ने बताया, वह सब वर्चुअल रियलिटी की झूठी दुनिया थी, बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की तरह। यह सब तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था। सच तो यह है कि भटरहा एक्सप्रेस की कहानी तुम्हारी ही लिखी हुई थी। ऋषभ बोला, वर्चुअल रियलिटी का ज़्यादा इस्तेमाल पहले सिर्फ मनोरंजन के लिए ही किया जाता था। बाद में मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने पाया कि अगर वर्चुअल रियलिटी के द्वारा हम बहुत ही ज़बरदस्त सदमा दिया जाए तो इसका इस्तेमाल गंभीर मनोरोगों से निजात पाने के लिए किया जा सकता है। पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। वर्चुअल रियलिटी और असली दुनिया में भेद कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। आलिया ने पूछा, आखिर मेरे साथ ये सब कितने दिनों से हो रहा था? ऋषभ बोला, इसकी तैयारी 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तुम खुद इसके लिए तैयार हुई थी। तुमने, मैंने और डॉक्टर ने मिलकर एक कहानी बनाई। फिर उस कहानी पर आधारित वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया। तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया, टेम्पोरेली याददाश्त मिटाने वाले इंजेक्शन दिए गए। अंततः पिछले साल 6 जून को तुम्हें वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन मशीन में डाला गया। डॉक्टर बोला, क्या अब तुम्हें हमारी बातों पर यकीन हो रहा है? ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। आलिया बोली, थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं। आलिया अगले 7 दिनों तक अस्पताल में ही रही। इस दौरान आलिया से मिलने त्रेहान और आलिया के भैया और भाभी आए। सभी ने डॉक्टर और ऋषभ के बताए बातों की पुष्टि की। त्रेहान का भी चेहरा पुराने त्रेहान से मिलता जुलता था, बस उम्र ज़्यादा थी। आलिया के भैया और भाभी का चेहरा तो हूबहू भटरहा शहर के पार्क में बैठे आदमी और औरत से मिलता था। भाभी ने मजाक ही मजाक में कहा, यकीन मानो आलिया, हम सब यहाँ जिंदा हैं, हमें से कभी नहीं मरा। आलिया ने हंसते हुए पूछा, वैसे हम लोग अभी किस शहर में हैं? आलिया के बड़े भाई ने कहा, तुम्हें अब तक पता नहीं चला? हमारे शहर का नाम भटरहा ही है। आलिया पूछती है, तो क्या खेरीगंज, हुईसी नदी और न्योतो पुल भी हैं? भाभी ने जवाब दिया, बिल्कुल हैं। आलिया, और भटरहा एक्सप्रेस की कहानी? भाभी ने बताया, आज से 65 साल पहले भटरहा एक्सप्रेस वास्तव में न्योतो पुल से गिरकर हुईसी नदी में समा गई थी, लेकिन स्थापित भटरहा एक्सप्रेस की कहानी तुम्हारे ही दिमाग की उपज थी। आलिया हंसने लगती है। बगल में खड़े डॉक्टर ने कहा, मगर बूढ़ा नंबर 666 का ट्विस्ट मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। कैसा लगा ट्विस्ट? आलिया ने हंसते हुए कहा, एकदम माइंड ब्लोइंग। 7 दिनों के बाद आलिया अस्पताल से छुट्टी पाकर ऋषभ के साथ घर के लिए निकलती है। अस्पताल से निकलते ही आलिया बाहर की दुनिया देखकर चकाचौंध रह जाती है। उसे ऐसा लगा कि उसका जन्म आज ही हुआ हो। इस सुंदर दुनिया को देखकर वह विस्मित थी। उसे ऋषभ के बताए इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। इस सुंदर दुनिया को कौन छोड़कर जाना चाहेगा भला? मौत से आंख मिलाने के बाद आलिया को जिंदगी का महत्व समझ में आ गया था। घर पहुंचने तक आलिया के दिमाग में बार बार एक ही सवाल आता रहा, आखिर क्लिनिकल डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है?